शुरू करता हूं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में हमेशा की तरह वो खबरें जिनमें प्राइम टाइम में छाने का पोटेंशियल होता है, उसमें फोकस्ड खबरें कौन सी हैं, पहले उन पर एक निगाह डाल लीजिए। आज हम आपको दिखाएंगे इंडी पर तलवार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आर पार। बात उस पोस्टर की भी होगी जिसमें कांग्रेस ने भारत का गलत नक्शा दिखाया है। इसके अलावा कश्मीर में कुदरत की सौगात, मैदानों में हुई हालत खराब, पूरी खबर डिटेल के साथ आपके सामने। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया हरियाणा का यमुनानगर, दिन दहाड़े डबल मर्डर। लाइव फुटेज आप देखेंगे, ये विचलित करने वाला भी हो सकता है, इसलिए जो ऑडियंस डिस्क्रिप्शन है वो आपसे अपेक्षित है। आइए आपको दिखाता हूं खबरें विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर बालकों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम ने बच्चों से उनका हालचाल भी जाना। उनके साहसिक और बहादुरी के किस्से उन्होंने सुने। इस साल कुल 17 बच्चों को बाल वीरता पुरस्कार मिल रहे हैं। इसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। 26 नवंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जोरावर सिंह और उनके बाबा फतेह सिंह की वीरता को याद करते हैं। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। देश और देश हित से बड़ा कुछ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस प्रदेश में बीती रात ताबड़तोड़ 6 एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस ने इन 6 एनकाउंटर्स के बाद 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ में ही 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए। इसके अलावा वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बहराइच के साथ कानपुर में भी अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। फायरिंग दोनों तरफ से की गई है और यहां पर जो अपराधी पकड़ में आए हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 मुठभेड़, 4 गिरफ्तार। इनामी बदमाश भी इसमें पकड़ा गया है कानपुर में। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड ऊपर, 1 गिरफ्तार और 2 फरार बहराइच की खबर में। और वाराणसी की तस्वीरें, रेप का आरोपी जहां गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में एक ही जगह पर, एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर अपराधियों से मुठभेड़ हुई है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार, मतलब गोमती नगर एक्सटेंशन, और कृष्णानगर इलाके में यह मुठभेड़ हुई। कृष्णानगर में पुलिस ने पूर्व सैनिक के घर बॉम्ब से हमला करने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के नाम मोहम्मद शमीम और आकाश गौतम है। इसके अलावा गोमती नगर विस्तार से भी 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक उसी जगह पर है जहां पे ये एनकाउंटर हुआ है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बकायदा जो पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और ये क्राइम सीन है जहां पे एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। आप ये निशान देख सकते हैं जहां पर अपराधी के गिरे होने के निशान है। ये जो गोले आपको दिखाई देंगे, ये बुलेट के निशान है जहां से पुलिस ने अपराधियों को जब जवाबी फायरिंग की और उन्हें जो बुलेट चलाए, उनके खोखे जो है वो यहाँ से बरामद हुए हैं। तो 1, 2 और आगे 2 और आपको दिखाई देंगे, ये 3 और 4 ही। कहा जा रहा है कि ये जो दोनों बदमाश हैं जिसे गोमती इलाके में मार गिराया गया है, इन्होंने 21 दिसंबर को गोमती नगर के ही नीरज चौक पर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। अजमेर नगर निगम ने ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत दरगाह क्षेत्र की अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरगाह थाना पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर अंदर कोट के 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली गेट जैसे इलाकों से अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर हुए अतिक्रमण से आमजन को भारी परेशानी हो रही थी, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी थी। बिहार के पश्चिमी चंपारण में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। जिले के नरकटियारगंज शहर में जेसीबी की ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। अतिक्रमण के खिलाफ हुई बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शहर के आर्य समाज रोड पर मस्जिद के नाम पर हुए अतिक्रमण को भी नहीं बख्शा गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर 4 मजिस्ट्रेट सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धर्म की नगरी वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
सरस्वती ने बांग्लादेशी हिंदुओं के एक समूह से मुलाकात की और भारत सरकार के सामने उनकी चिंताओं को उठाने का आश्वासन दिया। दरअसल बांग्लादेशी हिंदुओं के 12 सदस्यीय समूह ने शंकराचार्य से मुलाकात कर उनसे अपने धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बांग्लादेशी हिंदुओं के समूह को आश्वासन दिया कि वो सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। महाराष्ट्र के कल्याण में नाबालिग के अपहरण और हत्या को लेकर तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इस कांड को लेकर विरोध मार्च निकाला। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों में अपहरण, रेप और हत्या की सनसनीखेज वारदात को लेकर गुस्सा दिखा। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में भी बदलापुर केस की तरह एनकाउंटर या फांसी की मांग की। लोगों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस के आयोजन में शामिल हुए। यह कार्यक्रम लखनऊ में सीएम हाउस में आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की घटनाओं को देखकर सिख गुरुओं का त्याग याद आता है, जिनकी शहादत की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्खी पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। और भारत में हर साल 26 दिसंबर को हमने आपको जैसा बताया वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 वीर सपूतों के अद्वितीय बलिदान और साहस के जीती जागती जो मिसाल उन्होंने तब पेश की थी, उसको याद करते हुए मनाया जाता है। वीर बाल दिवस गुरु जी के छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को समर्पित है। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए जब उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, वजीर खान ने दोनों साहिबजादों पर धर्म परिवर्तन का उस वक्त दबाव डाला, लेकिन दोनों साहिबजादों ने इस्लाम कबूलने से इनकार कर दिया और इसके बाद इन महान सपूतों को धर्म नहीं बदलने पर वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तब साहिबजादा जोरावर सिंह की उम्र केवल 9 वर्ष और साहिबजादे फतेह सिंह की उम्र केवल 6 वर्ष की थी। और आगे आपको दिखाएंगे केजरीवाल के घर पर बीजेपी का हल्ला बोल, लेकिन उससे पहले देखिए टॉप पॉलिटिकल न्यूज। चुनाव के ऐलान के ठीक पहले खेल और फिटनेस से जुड़े दिल्ली के इन्फ्लुएंसर रोहित दलाल, अध्यक्ष अक्षय दिलावरी और तिलक राज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन्हें आप में शामिल करवाया और सुनिए क्या कहा। सरकार बनने के बाद स्पोर्ट्स में, रेसलिंग में और जिम एसोसिएशन के जितने भी मसले हैं, उन मसलों को आम आदमी पार्टी की सरकार समाधान करने के लिए कार्यरत रहेगी। रोहित दलाल, अक्षय दिलावरी और तिलक राज के साथ करीब 70 से 80 बॉडी बिल्डर्स भी पार्टी में शामिल हुए। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही महाविकास अघाड़ी ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। लगातार ईवीएम को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच शरद पवार की एनसीपी ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। शरद पवार की बेटी और बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि जब तक उनके पास छेड़छाड़ के दावों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक ईवीएम को दोष देना ठीक नहीं है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो खुद ईवीएम से ही 4 बार चुनाव जीती हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद भी चुनाव आयोग और ईवीएम पर हमले जारी है। सामनामा एक बार फिर चुनाव आयोग को लेकर संपादकीय लिखी गई है, जिसमें चुनाव आयोग पर निशाना साधा गया है और देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर लोकतंत्र चलाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि सामना अखबार शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र है, जिसके मुताबिक लाठी अभी मोदी और शाह के हाथ में है, इसलिए लोकतंत्र की भैंस उनकी ही है। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता जुट रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धारमैया सहित कई नेता इस बैठक में मंथन करेंगे। बता दें कि ये नव सत्याग्रह बैठक आज और कल 2 दिनों तक चलेगी। बता दें कि 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर बेलगावी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑस्ट्रेलिया के निजी दौरे पर विपक्ष ने निशाना साधा है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि सीएम मान ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच देखने गए हैं। दरअसल सीएम मान का ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और हाल ही में कई पुलिस थानों में बम विस्फोट भी हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम के पंजाब छोड़ने पर उनकी आलोचना की है। और दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर पर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन।
केजरीवाल ने महिलाओं को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा झूठी योजना से केजरीवाल ने लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोला। महिला मोर्चा ने आज केजरीवाल के घर का घेराव किया। दिल्ली सरकार के साथ साथ केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं ने केजरीवाल पर दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और झूठी योजनाओं का लालच देकर धोखाधड़ी का आरोप भी चस्पा किया। महिलाओं का इतना बड़ा अपमान अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो केजरीवाल ने किया है। उनके साथ इतना बड़ा धोखा कि कोई स्कीम नहीं, कोई बजट नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, और आप उनके सामने पर्चियां लेकर के बैठ जाते हो और उनको कहते हो कि आओ आकर के अपना नंबर दो, वोटर आईडी कार्ड दो, और उनको वोट अपील करते हुए कहते हो कि हम आपको 1000 रुपए आज 2100 रुपया दे रहे हैं। इतना बड़ा धोखा महिलाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और संदीप दीक्षित ने फिर बोला आम आदमी पार्टी पर हमला। केजरीवाल जनता के साथ छल कपट कर रहे हैं। बगैर स्कीम के कौन सा फॉर्म भरवा रहे हैं केजरीवाल? लेकिन मुख्यमंत्री योजना जब है ही नहीं तो ये कौन सा फॉर्म भरवा रहे हैं? इसका मतलब है ये छल कपट कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि फॉर्म भरो, जबकि फॉर्म नहीं है और उसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण आपसे दस्तावेज ले रहे हैं। और दिल्ली में मस्जिदों के कई इमाम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। वक्फ बोर्ड के इमामों ने 17 महीनों से बकाया सैलरी का मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इमामों से मुलाकात का समय दिया। दिल्ली की मस्जिदों के इमामों की बकाया सैलरी का मामला फिर गरमा गया। सुबह सुबह वक्फ बोर्ड के इमाम अचानक पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने अंदर जाने से रोका। इमामों का कहना है कि वो केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उनको वक्त मिला नहीं। इमामों का आरोप है पिछले 17 महीनों से उनकी सैलरी अटकी हुई है। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं इस बात को। और इंडिया गठबंधन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के बयान से आम आदमी पार्टी नाराज है। सीएम आतिशी ने लगाया आरोप, बीजेपी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। संदीप दीक्षित को बीजेपी से फंड मिल रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा आम आदमी पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठन गई है। कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दो टूक कहा था कि अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने वाले अजय माकन पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की जाए, वरना वो फिर खुद फैसला लेंगे। इसके बाद आज आतिशी ने संदीप दीक्षित पर हमला बोला। एकदम साफ है कि दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक की कलह सतह पर आ गई है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं। अब आप चोरी करोगे और हम तुम्हारी चोरी ना पकड़ें, और अगर चोर के साथ कोई खड़ा होता तो वो जाने भाई, ठीक है ना। इंडिया अलायंस को वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। और पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज की ये खबर देखिए। इसके विरोध में सियासत चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश को छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। बीजेपी ने प्रदेश में गुंडागर्दी की सीमा ही पार कर दी है। पप्पू यादव ने पूछा कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है कि उनके साथ किसी आतंकवादी जैसा, क्रूर अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। रात में गुंडाई करती है पुलिस, आकर के उठा के लेके चला गया काले स्कॉर्पियो पर, सिविल ड्रेस में आकर के बड़ी मार मारा। कल बच्चों पर मारा, बेटियों को कल मारा, हाथ तोड़ दी गई। और तेजस्वी यादव पर बीजेपी का हमला। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का क्या कहना है देखिए। बिहार में अब दोबारा जंगल राज वालों को अवसर मिलेगा नहीं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी सरकार चलेगी।
जंगल राज से मुक्ति दिलाने में 2005 से 2010 के बीच अहम भूमिका निभाई गई। बीच बीच में ये जंगल राज वाले लोग बिहार में अराजकता फैलाने का खेल खेलते रहे, लेकिन एनडीए सरकार मिलकर के नीतीश जी के नेतृत्व में उस जंगल राज का अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार से मुक्त कराया है और बिहार में अब दोबारा जंगल राज वाले को अवसर नहीं मिलेगा।